हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। तो मैं अभी यहाँ पे इस लोकेशन पे मेरा नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक। तो मैं इस लोकेशन पे ओपन करता हूँ, एमडी टाइप जुपिटर नोटबुक। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वाले वीडियोस देखे नहीं होंगे तो आप प्लीज़ उसको जाके देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करते हैं, और एक वीडियो है इसके बारे में, जुपिटर नोटबुक के बारे में। तो आप वो जाके पहले अंडरस्टैंड करो कि कैसे इंस्टॉल करना है एनाकोंडा, और उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। तो ये मेरा नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि प्रिंट फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। प्रिंट फंक्शन हम लोग अ, क्यों यूज़ करते हैं? तो प्रिंट फंक्शन हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम लोगों को अगर कुछ प्रिंट करना है कंसोल पे, तो हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो सपोज़ मेरा जो है पहला स्टेटमेंट, प्रिंट आई विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पे ये वाला जो है पार्ट, वो वाला पार्ट एक पैरामीटर है, स्ट्रिंग पैरामीटर। हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स वगैरह क्या होता है। तो ये प्रिंट फंक्शन है जो कि हम लोगों ने कल भी देखा था शायद, जुपिटर नोटबुक के वीडियो में। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका यूज कंसोल प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो तो वो प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप कंट्रोल एंटर या फिर शिफ्ट एंटर दबा सकते हो। मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। तो आप जो भी पैरामीटर उसमें उसको देंगे वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो हम लोग आते हैं कि कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स विथ हैविंग स्पेशल मीनिंग। तो वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स फॉर वेरिएबल नेम, क्योंकि पाइथन ने कुछ कीवर्ड्स ऐसे रखे हैं कि वो उसको हम लोग एज अ वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। यानी कि ये वाला जो वर्ड है प्रिंट स्टेटमेंट वाला, या फिर इंपोर्ट, ऐसे 32 कीवर्ड्स है पाइथन में जो हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि इंपोर्ट कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल रहता है, उसमें आप कीवर्ड का लिस्ट देख सकते हो। तो पाइथन ये सारे जो है कीवर्ड्स हम लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है कीवर्ड्स, मतलब ये क्या है? एक्चुअली जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, तब कुछ प्रोग्रामिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग कुछ सिंटैक्स क्रिएट करते हैं। तो सिंटैक्स क्या रहता है? जैसे हमारा कोई भी भाषा हो, हिंदी हो या मराठी हो या फिर कोई भी भाषा हो, उसको एक ग्रामर रहता है, ग्रामर के रूल रहते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग क्रिएट करने के लिए एक रूल बनाया हुआ है, और कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, जो हम लोगों को यूज़ करना है। तो वही कीवर्ड्स हम लोग एज़ अ वेरिएबल, अभी वेरिएबल वगैरह क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकते। अभी अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखो कि कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स दैट वी कैन नॉट यूज़ एज़ अ वेरिएबल नेम, बिकॉज़ इट हैज़ स्पेशल मीनिंग्स। तो फॉल्स एक कीवर्ड है, वो एक फॉल्स एक कीवर्ड है, बूलियन वैल्यू है फॉल्स, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नन एक कीवर्ड है, वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ट्रू, एंड, एज़, ये सब प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स हैं। हम लोग ये प्रोग्राम करते वक़्त इस कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल वेरिएबल क्रिएशन के लिए नहीं कर सकते। तो यही है। तो डेफ, इम्पोर्ट, यहाँ पे ये फंक्शन है। तो इम्पोर्ट, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको लिख नहीं सकते क्योंकि कीवर्ड्स है। इम्पोर्ट एक कीवर्ड है पाइथन पैकेज इम्पोर्ट करने के लिए। कौन-सा भी हम लोगों ने जो पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, लाइक नमपाई, पैंडास और वर्चुअल ईएनवी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि वर्चुअल ईएनवी हम लोगों ने पिप मैनेजर पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल किया था, वर्चुअल ईएनवी। तो वो वाला पैकेज
अगर हम लोगों को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट और उस पैकेज का नाम हम लोग लिखते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये वाला भी हम लोग एज अ आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब नाम हम लोग दे नहीं सकते एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और क्लास नेम। तो यही बात है कि कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, वी कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम और डिफरेंट एंटिटीज लाइक क्लासेस, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, ये एरर आ रहा है क्योंकि import इज अ कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फंक लिखता हूँ, फंक्शन का नाम लिखता हूँ एक फंक करके। तो अगर मैंने इसको रन किया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसको अभी ये स्पेशल रिजर्व वर्ड नहीं है फंक। तो हम लोग इसको रन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। अभी हम लोग देखते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या रहता है? आइडेंटिफायर्स हम लोग जो नाम देते हैं, जैसे कि इस फंक्शन को मैंने फंक नाम दिया है, तो हम लोग जिस एंटिटी को नाम देते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो अभी इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फंक करके। ओके, तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शंस एक्सेट्रा, ऐसे कुछ एंटिटीज है उसको जब नाम देते हैं उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, आप कैसे भी रैंडमली नाम नहीं दे सकते, उसका रूल्स हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन अ लोअर केस और अपर केस। मतलब ए टू जेड से स्टार्ट मतलब कर सकते हैं या फिर अपर केस से स्टार्ट कर सकते हैं, और डिजिट्स का भी कॉम्बिनेशन उसमें रह सकता है, अंडरस्कोर का भी रह सकता है। तो यही है, ये फर्स्ट रूल है कि हम लोग आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल या फिर क्लास या फंक्शन जो भी हम लोग नाम देंगे वो आइडेंटिफायर्स ये हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं, मतलब लेटर्स का कॉम्बिनेशन और डिजिट का कॉम्बिनेशन। लेकिन एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, मतलब हम लोग नंबर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मैंने वन फंक नहीं मैं वन फंक नहीं यूज कर सकता। इसको मैं थोड़ा लिटिल बिट जूम करता हूँ, एक मिनट। मैं स्क्रॉल से जूम नहीं कर पा रहा हूँ इसको। ओके, ओके, अभी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं हम लोग अभी ये वाला जो है फंक, तो ये एक आइडेंटिफायर, लेकिन मैंने वन लिखा है तो ये हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे सेकंड रूल वही है कि आप जो भी आइडेंटिफायर मतलब फंक्शन, वेरिएबल और क्लास, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते उसका नाम। आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस सेल को, तो ये एरर देगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो ये इनवैलिड है, तो हम लोग इसको स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते। अभी तीसरा रूल देखो, लेकिन हम लोग उसके बाद नंबर दे सकते हैं, मतलब लेटर्स के बाद नंबर दे सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट किया तो ये वैलिड फंक्शन नेम है, फंक1। ओके, तो उस मतलब लेटर्स के पहले हम लोग नंबर नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद हम लोग नंबर दे सकते हैं। सिमिलरली कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। मतलब हम लोगों ने पहले ही देखा है कि यहाँ पे अगर मैंने एक कीवर्ड्स लिख दिया, यहाँ पे कीवर्ड्स है जो स्पेशल रिजर्व वर्ड्स है इन पाइथन, तो उसको हम लोग एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। इंपोर्ट करता हूँ मैं, तो इंपोर्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर, मतलब फंक्शन का नाम या फिर वेरिएबल का नाम या फिर क्लास का नाम, तो ये एरर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो ये तीसरा रूल है हमारा। सिमिलरली एंड आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब हम लोग कुछ भी लेंथ का वेरिएबल नेम दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम शुड बी रीडेबल एंड शुड बी मतलब वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब एक वैलिड और मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नाम चाहिए, मतलब नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फंक लिख दिया या फिर मैं फंक्शन लिखता हूँ एडिशन, जो कि 2 नंबर का एडिशन फंक्शन करता है। तो एडिशन ऐसा मीनिंगफुल नेम आप दे सकते हो, और लेंथ उसका कुछ भी हो सकता है। आप जितना चाहे उतना बड़ा नाम लिख सकते हो, लेकिन वो रीडेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा बड़ा नाम नहीं दे दें क्योंकि वो रीडेबिलिटी उसका कम हो जाता है। तो ये अ, चौथा रूल है उसका।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, डिफाइन किया है उसको 5, लेकिन डेफ इज अ कीवर्ड, बिकॉज डेफ हम लोग फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो डेफ इक्वल टू 5, तो डेफ इज अ कीवर्ड सो दैट इट विल गिव एन एरर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड सिंटेक्स वो दे रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास एम्प्लॉय, तो क्लास एम्प्लॉय और उसके बाद डबल कोट कोलन, और उसके बाद मैं पास लिखता हूँ, पास इज अ कीवर्ड इन पाइथन। तो ये वाला क्लास क्रिएट हो सकता है, इसको एरर नहीं देगा क्योंकि एम्प्लॉय इज नॉट अ कीवर्ड। तो हम लोग आइडेंटिफायर एज अ क्लास का नाम एम्प्लॉय रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा, इसको एरर नहीं देगा। अभी a इक्वल टू 5, a इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द 5 वैल्यू। ओके, तो a इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, तो ये आइडेंटिफायर वैलिड है, तो ये a इज इक्वल टू 5 असाइन हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रिंट ये आप लिखते हो तो यहाँ पे देखो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट a। ओके, तो अभी रूल 2 हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया है रूल, लेकिन मैं यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो रूल 2 में क्या बोला था मैंने, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स और डिजिट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर से स्टार्ट किया है एक वेरिएबल का नाम, जो वन नेम इक्वल टू नीलेश, जो नीलेश वैल्यू होल्ड कर रहा है। नीलेश एक कैरेक्टर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, जो वन नेम होल्ड कर रहा है, लेकिन वो होल्ड नहीं होगा क्योंकि ये वाला सिंटैक्स गलत है। ओके, तो इसको मैं फिर से कर्नल को रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कर्नल रिस्टार्ट कर्नल सो दैट आउटपुट विल बी इरेज्ड। हम लोग देखेंगे कि आउटपुट क्या होता है। ओके, रिस्टार्ट। तो यहाँ पे देखो अभी रूल 2 में वन नेम ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ओके, तो वो नीलेश वैल्यू होल्ड कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाएगा क्योंकि इनवैलिड है। ये प्रोग्रामिंग के रूल्स के हिसाब से गलत सिंटैक्स है। तो इसको हम मैं जब रन करता हूँ शिफ्ट एंटर करके, तो आप देखो इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो हम लोग वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम या क्लास नेम हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग नंबर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम उसके बाद वन, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम है, तो ये रन हो जाएगा। मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा इसको शिफ्ट एंटर दबा के, तो ये रन हुआ है। अगर इसको देखना है कि ये क्या है, तो इसको प्रिंट या फिर जुपिटर नोटबुक में आप शिफ्ट एंटर दबा के डायरेक्टली आउटपुट देख सकते हो। जो लास्ट स्टेटमेंट रहता है तो वो आप एग्जीक्यूट करके वो प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं आपके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ क्योंकि प्रिंट हम लोगों ने देखा है, उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो प्रिंट नेम वन, तो ये क्या शो कर रहा है, नीलेश। तो नेम वन में नीलेश वैल्यू सेव है। अब आते हैं रूल 3 पे। आइडेंटिफायर्स कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस एंड डिजिट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। तो फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम यल से स्टार्ट किया है मैंने, कैपिटल, और यन स्मॉल है। इसमें मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर और अपर केस है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ गुप्ता। ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम इक्वल्स टू विराट कोहली। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू विराट और लास्ट नेम इक्वल्स टू कोहली, कोहली। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इस सेल को और उसके बाद इस सेल को। ओके, अभी इसके बाद मुझे एक और सेल लगेगा, इसको रन करने के लिए मैं एक एस्केप दबा के बी, जो कीबोर्ड में बी लेटर है, बी फॉर बॉल,
तो उसको मैं दबाता हूँ तो उसके नीचे एक सेल क्रिएट हुआ है। तो मुझे दोनों भी प्रिंट करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम जो हमारा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम जो एल कैपिटल है और बाकी का स्मॉल में है, तो लास्ट नेम। तो यहाँ पे देखो विराट कोहली प्रिंट हुआ है। तो रूल 3 है कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस, अपर केस और डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। इसमें अगर मैंने लास्ट नेम में 1 ऐड किया तब भी ये वैलिड सिंटैक्स है। मैं इसको रन करता हूँ और अभी यहाँ पे देखो इसको करता हूँ। तो यहाँ पे विराट कोहली, लास्ट नेम 1 इक्वल्स टू कोहली। तो ये भी वैलिड सिंटैक्स है। अभी रूल 4 है, आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और वी कैन यूज अंडरस्कोर इन बिटवीन और इन लास्ट, राइट। तो हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, इन बिटवीन भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू नीलेश है, तो इसको फर्स्ट नेम को मैं रन करता हूँ तो नीलेश, लास्ट नेम को मैं देता हूँ गुप्ता और इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी लास्ट नेम में क्या आता है, गुप्ता। ओके, तो ये वाला रूल भी अप्लाई होता है, ये वैलिड सिंटैक्स है। अंडरस्कोर का यूज हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। रूल 5, आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप कुछ भी आइडेंटिफायर का मतलब फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम और क्लास का नाम आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला आइडेंटिफायर नेम दिया है, ये देखो, दिस इज द लॉन्ग लेंथ आइडेंटिफायर फॉर एग्जांपल हेलो एवरीवन। तो मैं हेलो एवरीवन को रन करता हूँ यहाँ पे इस सेल को और उसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखो हम लोग किस मतलब वेरिएबल लेंथ ऑफ हम लोग आइडेंटिफायर का नेम दे सकते हैं। तो अभी पाइथन स्टेटमेंट क्या रहता है, तो पाइथन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट मतलब क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दैट अ पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट एंड कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब एक कोई भी लाइन जो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे देखो ये वाला एक लाइन है वो एक खुद स्टेटमेंट है। तो प्रोग्राम क्या रहता है कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, मीनिंग collection of statement meaning means a program, okay, a program। so program कैसे बनता है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स रहते हैं, उसका एक प्रोग्राम बनता है। तो ये स्टेटमेंट है सपोज, तो ये स्टेटमेंट भी अम, इसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो मशीन लेवल अंडरस्टैंड करता है मशीन उसको और उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो इन पाइथन वी डोंट नीड अ गिवन सेमीकोलन। अदर लैंग्वेज में क्या रहता है कि जावा या सी शार्प या सीपीपी आपको क्या करना पड़ता है कि हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ता है। मतलब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसके बाद सेमीकोलन दोगे, उसके बाद फंक्शन क्रिएट करोगे उसमें इफ एल्स वगैरह रहेगा। तो जो भी आपका ऑपरेशन रहेगा उसके बाद सेमीकोलन, मतलब हर एक स्टेटमेंट के बाद आप सेमीकोलन देते हो। तो यहाँ पे पाइथन में वैसा नहीं है क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है। तो वो क्या डायनेमिकली टाइप्ड है वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स वगैरह। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये डायनेमिकली टाइप क्यों है। बाकी के लैंग्वेजेस स्टैटिकली टाइप्ड है, ये डायनेमिकली टाइप्ड है। तो मैं उसको बताता हूँ कि वो क्यों डायनेमिकली टाइप्ड है। अगले वीडियो वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी ये ऑपरेशन चल रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस, ये बैक स्लैश क्या कर रहा है कि एक लाइन कंटिन्यूएशन का सिंबल है। लाइन कंटिन्यूएशन मतलब क्या, कि अगर आपका कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट अगर कुछ बड़ा हो, मतलब इसमें और वैल्यूज रहेंगे और उसको मतलब कर्सर आपका स्क्रीन के आउट ऑफ जा रहा है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। मतलब उस लाइन को आप कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब इंटरप्रेटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बैक स्लैश यूज करके उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा लाइन था, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे देखो देखो अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ, ये बैक स्लैश में थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, तो इसका वैल्यू आंसर क्या आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का 15 आता है। लेकिन मुझे सपोज ये बहुत बड़ा लाइन है, और 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐसा कुछ वैल्यू और बहुत बड़ा है आगे, तो उसको हम लोग लाइन कंटिन्यूएशन सिंबल से उसको हम लोग रीडेबल बनाने के लिए हम लोग उसको कर सकते हैं बैक स्लैश यूज करके। तो यहाँ पे मैं
बैकस्लैश यूज़ करूँगा और उसके बाद लाइन कंटिन्यूएशन का मतलब आप जितना चाहिए उतना बैकस्लैश यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी कुछ मतलब इनवैलिड सिंटैक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये एग्ज़ीक्यूट होगा। इसको मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आया है क्योंकि ओके, तो यहाँ पे क्यों आया है अनएक्सपेक्टेड देखो, तो इंडेंटेशन एरर था। इंडेंटेशन क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ इंडेंटेशन क्या है। तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और बैक स्लैश लाइन कंटिन्यूएशन सिंबल। तो यहाँ पे लाइन कंटिन्यूएशन का हम लोग कर रहे हैं, तो इक्वल टू 55। ओके, तो सिमिलरली ये पाइथन का स्टेटमेंट है एक पूरा, ये वाला भी एक पाइथन का स्टेटमेंट है ए इक्वल टू 5। कुछ भी एक सिंगल लाइन of program is a Python statement which will be interpreted by the interpreter and then will execute the program. Okay, तो ये वाला भी एक लाइन मतलब एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट 3+8 एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक, 3 और 8 की एडिशन कर रहा है। ओके, तो ये प्लस क्या है, तो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है दो नंबर्स के एडिशन करने के लिए। तो ये वाला था स्टेटमेंट। अभी हम लोग देखेंगे पाइथन इंडेंटेशन। अभी ये फॉर लूप वगैरह में अगले वीडियोस में हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको इंडेंटेशन क्या रहता है तो मैं आपको बताता हूँ। इंडेंटेशन एक पर्टिकुलर ब्लॉक मतलब लाइक अनलाइक जावा, सी, सीपीपी और सी शार्प एटसेट्रा वी हैव इंडेंटेशन इन पाइथन। मतलब जावा में एक पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक एक रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करली ब्रेसेस देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पाइथन में इंडेंटेशन मतलब 4 स्पेस देते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जब हम लोग उसको अंदर 4 स्पेस अंदर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 स्पेस का स्पेस है और उसके बाद इफ कंडीशन और आई इक्वल टू 5 और उसके बाद यहाँ से इफ कंडीशन का इंडेंटेशन मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम है ये फॉर लूप के अंदर ही है, लेकिन ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट इस इफ वाले कंडीशन के अंदर है। ओके, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब इसके बाद मैं प्रिंट प्रिंट हेलो स्टेटमेंट भी लिखूंगा, लेकिन वो ए- इस फॉर लूप के बाहर है। ओके, तो ये यही चीज है कि यहाँ पे पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्पेसेस का या फिर वन सिंगल टैब का यूज करते हैं। हियर वी यूज इंडेंटेशन व्हाइट स्पेसेस टू आइडेंटिफाई द फॉर लूप। हियर वी यूज इंडेंटेशन इनसाइड फॉर लूप टू आइडेंटिफाई द ई ब्लॉक। ओके, यहाँ पे मैंने कमेंट्स डाला हुआ है। मैं इस नोटबुक को हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रिंट हेलो, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये प्रोग्राम क्या है अंडरस्टैंड, मैं पूरा लॉजिक बताता हूँ ये प्रोग्राम क्या है। जो बिगिनर्स है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ सीखा हुआ है ऑलरेडी सी सीपीपी, उनको तो समझ में आएगा, लेकिन वो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं पूरा स्क्रैच से ये लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, कैसे क्या कर सकते हैं, वो पूरा हम लोग देखेंगे जब फॉर लूप में सिखाऊंगा तब। ओके, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे 5 एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि जब i का वैल्यू 5 होगा तो 5 प्रिंट किया। उसके बाद फॉर लूप के बाहर आके उसने प्रिंट हेलो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। तो ये वाला पर्टिकुलरली ब्लॉक ये फॉर लूप के अंदर है, ये 10 बार फॉर लूप चलेगा 0 to 10 0 to 9 तक। और उसके बाद जब i का वैल्यू 5 रहेगा तब वो प्रिंट करेगा। तो 5 प्रिंट किया उसने और हेलो, और उसके बाद का स्टेटमेंट जो अगला लाइन होगा फॉर लूप के बाहर जब आता है हमारा कर्सर तो उसको एग्जीक्यूट करूंगा करता है। तो ये था पाइथन का इंडेंटेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स कैसे करते हैं। पाइथन मतलब कमेंट्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, कमेंट्स इसीलिए यूज करते हैं कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया या फिर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका टीम है डेवलपर्स का, तो अगर आपका एक मॉड्यूल आप डेवलप कर चुके हो और दूसरा आप उस प्रोजेक्ट से आप रिलीज हो गए हुए हो और दूसरा डेवलपर आपके बदले आया है, तो उसको रीडेबल कोड यानी उसको अंडरस्टैंड होने के लिए उस प्रोजेक्ट का कोड अंडरस्टैंड होने के लिए आप
लॉजिक में आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसको वो जल्दी अंडरस्टैंड होगा और अपना काम जल्दी करेगा। तो इसीलिए आपको कमेंट्स हर बार ऐड करना है। So comments are very important while writing a program. They describe what is going on inside the program, so that a person looking at the source code that does not have a hard time figuring it out. You might forget the key details of the program you just wrote in a month's time. मतलब आप 1 महीने पहले एक प्रोग्राम किया हुआ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आप 1 महीने के बाद उसको देख रहे हो, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको कमेंट्स उसमें ऐड करना है। तो कमेंट्स आर नॉट इंटरप्रेटेड बाय इंटरप्रेटर, वो सिर्फ डेवलपर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए है प्रोग्राम में कि कमेंट्स क्या रहते हैं। सो टेकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स इज ऑलवेज fruitful. In Python, we use the hash symbol to start a writing comment. It extends up the new line character. Comments are for programmers to better understand a program. Python interpreter ignores comments. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसको अगर मैंने एग्जीक्यूट भी किया ना, तो ये कंसोल पे कुछ दिखाएगा नहीं। तो यहाँ पे देखो, हैश से स्टार्ट होता है कमेंट पाइथन में। अगर आपको कुछ प्रोग्राम में कमेंट्स ऐड करना है तो आप हैश और उसके बाद जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है आप उसको लिख सकते हो। तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसको हम लोग लाइन लाइन कंटिन्यूएशन भी सिंबल ऐड करके उसको नेक्स्ट में कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मल्टीपल कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं मल्टीपल लाइन का, उसके लिए डॉक स्ट्रिंग रहता है कमेंट्स, लेकिन डॉक स्ट्रिंग्स आर इंटरप्रेटेड बाय द इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे देखो, प्रिंट हेलो, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, आप सिंगल लाइन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डबल सिंगल कोट आपको लिखना पड़ेगा, या डबल डबल कोट, आप ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट आपको देना पड़ेगा। तो उसमें जो भी आपका स्टेटमेंट्स होगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, वो एज अ डॉक स्ट्रिंग वो इंटरप्रेट करेगा इंटरप्रेटर। ये डॉक स्ट्रिंग एक्चुअली इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट होता है। इसको कंसोल पे भी दिखा सकते हैं हम लोग। अगर मैं इस स्टेटमेंट को मैं हटाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। एक मल्टी लाइन कमेंट है पाइथन में। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, और एंड ट्रिपल सिंगल कोट से ही करना पड़ता है। उसके बीच में जो भी टेक्स्ट रहेगा वो एज अ कमेंट इंटरप्रेट होगा, या फिर आप इससे डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल डबल कोट। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये आपको स्टेटमेंट पूरा दिखेगा यहाँ पे कंसोल पे, क्योंकि इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करता है। देखो अब, देखो, दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो ये इंटरप्रेटर यूज मतलब इंटरप्रेट करता है। तो ये कमेंट एक्चुअली हम लोग जब फंक्शन मतलब ये स्टार्ट में होगा तो ये इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करेगा, लेकिन जब लास्ट में होगा तब इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करेगा। जब ये इसका यूज़ क्या रहता है? जब आप एक फ़ंक्शन लिखते हो, उसका स्टार्ट में और एक प्रोजेक्ट में क्या रहता है कि आपको डॉक स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, क्योंकि उस फ़ंक्शन का क्या रोल है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या पैरामीटर्स है, क्या आउटपुट रहेगा, ये अदर डेवलपर्स और आपको खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखना पड़ता है डॉक स्ट्रिंग। मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग बोलते हैं उसको। तो डॉक डॉक स्ट्रिंग वहाँ पे यूज़ होता है, इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। पूरे इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं जब आप हैश यूज करते हो, इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ कमेंट्स का, पाइथन कमेंट्स। तो अभी हेल्प फंक्शन, तो हेल्प इज अ इनबिल्ट फंक्शन व्हिच कम्स विद द पाइथन। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो उसी टाइम में ये हेल्प फंक्शन का भी फाइल्स आता है उसमें। तो हेल्प फंक्शन क्या करता है, आप आपको जो भी कीवर्ड है पाइथन का, आप उस कीवर्ड का मतलब क्या है, उसके आर्गुमेंट्स क्या है, वो सारे आप देख सकते हो। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखो इसको, ये पूरा डॉक स्ट्रिंग है, ये आपको बताता है अ, उस फंक्शन के बारे में। मतलब ये प्रिंट एक फंक्शन है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो उसके बारे में हम लोगों को कुछ जानना है तो हेल्प फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। तो हेल्प फंक्शन मतलब प्रिंट फंक्शन जब लिखा हुआ है पाइथन में, तब प्रिंट फंक्शन में ये डॉक स्ट्रिंग वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डॉक स्ट्रिंग एक्चुअली रन होता है जब हेल्प फंक्शन आप किसी फंक्शन को या वेरिएबल को किसी को भी कॉल करते हो,
तो एक डॉक स्ट्रिंग आपको पूरा वहाँ से एग्ज़ीक्यूट होके आपको मिलता है। ओके, तो यही फ़ायदा और यही यूज़ है डॉक स्ट्रिंग का, मतलब मल्टी लाइन कमेंट्स का, जो कि आपको उस फ़ंक्शन के बारे में आपको लिखना पड़ता है। आप अगर यूज़र डिफाइंड, मतलब आप खुद एक फ़ंक्शन बना रहे हो एक प्रोजेक्ट में, तो आपको उस फ़ंक्शन का पूरा डिटेल्स उससे पता चलता है। तो आपको लिखना ही पड़ता है, वो स्टैंडर्ड्स है कि आपको अच्छा कोड लिखना है तो आपको डॉक स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा फ़ंक्शन में, क्लास में। तो उस फ़ंक्शन के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि ओके, ये फ़ंक्शन का ये यूज़ है। तो इस फ़ंक्शन का यूज़ क्या है, प्रिंट का, हेल्प ऑन अ बिल्ट इन फ़ंक्शन प्रिंट इन अ मॉड्यूल बिल्ट-इन्स। तो प्रिंट फ़ंक्शन क्या-क्या आर्गुमेंट्स लेता है, तो वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट्स लेता है, एक सेपरेशन और आर्गुमेंट है, एक डिलिमीटर करके, एक एंड करके आर्गुमेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू स्लैश एन है, सेपरेशन का स्पेस है, फाइल लेता है और फ्लश लेता है। तो ये वाले आर्गुमेंट्स प्रिंट फंक्शन लेता है। तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हर एक पैरामीटर का यूज़ क्या है, मतलब क्या रहता है, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज़। हम लोग 2 वैल्यूज़ के बिटवीन स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस है। बाद में एंड एक पैरामीटर है, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, मतलब जो भी लास्ट वैल्यू होगा इसके बाद प्रिंट फंक्शन में, तो उसको अपेंड करने के लिए स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो न्यू लाइन में जाएगा कर्सर। तो ये वाला था पूरा डॉकस्ट्रिंग का। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक कस्टम फंक्शन, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है कि एडिशन, दो पैरामीटर ले रहा है फंक्शन ए और बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मल्टी लाइन कमेंट्स है ये। तो मैंने ट्रिपल कोट में, तो ये यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे जो जो भी फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे ये एज अ डॉक स्ट्रिंग उसका इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा, लेकिन जो बाद वाले स्टेटमेंट है मैंने ट्रिपल कोट में लिखे हुए हैं, तो ये एज अ डॉक स्ट्रिंग नहीं, ये एज अ कमेंट्स ही वो कंसिडर करेगा। जब मैं इसको रन करता हूँ, मतलब इसको रन किया मैंने और इसको कॉल करता हूँ, अभी हेल्प फंक्शन में क्या रहेगा, सिर्फ ये वाला लाइन रहेगा, ये वाला लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि ये डॉक स्ट्रिंग बन गया है उसको, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है पहले मल्टी लाइन कमेंट्स में। और ये 2 मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन ये मल्टी लाइन कमेंट्स ही रहेंगे, ये डॉक स्ट्रिंग एज अ कंसिडर नहीं करेगा ये इंटरप्रेट। तो हेल्प फंक्शन से एडिशन को मैं देखता हूँ क्या है, देखो, सिर्फ उसने दिस फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट्स ए एंड बी रिटर्न्स एडिशन ऑफ देम। तो ये वाला जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, जो मैंने कमेंट लिखा हुआ है, तो ये एज अ डॉक स्ट्रिंग हुआ। तो ये दोनों डॉक स्ट्रिंग नहीं है। तो आप देख सकते हो, डॉकस्ट्रिंग, पाइथन डॉकस्ट्रिंग भी हम लोगों ने इसमें कवर किया है कि डॉकस्ट्रिंग क्या रहता है, कहाँ पे यूज़ होता है। ये हम लोग जब और आगे जाएँगे एडवांस पाइथन में, तब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, डॉकस्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं। जब प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएँगे, तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी भी क्लियर हुआ होगा शायद, नहीं हुआ तो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा। तो आज के सेशन में इतना ही है। आप हम लोगों ने देखा है कि स्टार्टिंग में क्या आइडेंटिफायर्स क्या रहता है, उसके स्टार्टिंग में कीवर्ड्स क्या रहता है। तो कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स व्हिच व्हिच हैज़ सम स्पेशल मीनिंग्स। वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स फॉर वेरिएबल नेम। वे वेरिएबल वगैरह क्या रहता है, डेटा टाइप्स क्या रहता है, वो हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने मेरे सीरीज़ को फ़ॉलो नहीं किया है, तो आप प्लीज़ फ़ॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मेरे 2 पिछले, अगर ह आप नए हो तो आप मेरे पिछले 3 वीडियोज़ आप देख सकते हो कि हम लोग पाइथन एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके 3 तरीके मैंने बताए हैं। और उसके बाद मैंने जुपिटर नोटबुक का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि जुपिटर नोटबुक क्या रहता है और कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग आज सिर्फ़ इतना ही देखते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स, इंडेंटेशन और डॉकस्ट्रिंग हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है। और डॉकस्ट्रिंग को मैंने एग्ज़ीक्यूट करके भी बताया कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियोज़। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, और मैं आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ और अच्छे-अच्छे कंटेंट और डिटेल में कंटेंट बना के आपको अ, दे दूँगा। तो थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।